हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं। तो आई होप आप सब बहुत बढ़िया रहोगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। दोस्तों, हमने सेम फोर एसी इंग्लिश का अभी तक दो पोएम्स हमने कंप्लीट कर लिया है। एक तो गीतांजलि 45 और एक पोयम हमने कंप्लीट कर लिया है गौरी देश पांडे का। ठीक है, अब थर्ड वाला पोयम भी कंप्लीट कर लेते हैं तो प्रोस का सेक्शन मतलब हमारा जो पोयम्स का सेक्शन है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और कल सुबह सुबह ही हम दो प्रोस आपको डाल देंगे और कल आपका दोपहर तक इंग्लिश खत्म कर देंगे। परसों मैं करवाने वाला हूं लाइव इंग्लिश का एमसीक्यू। आप आओगे ना? आओगे? जितने भी एमसीक्यूज रहेंगे वो सब सब लाइव करवाएंगे 13 तारीख को 12 बजे दोपहर में। एकदम लाइव बैठ के हंसी मजाक करते करते एकदम एमसीक्यूज करते रहेंगे। सबसे पहले आप जान लीजिए, तो अगर आप चाहते हो कि एसी इंग्लिश का एमसीक्यू लाइव हो, सबसे पहले तो कमेंट कर दीजिए यस। यस सर, वी आर रेडी। सबसे पहले तो आपको कमेंट करना पड़ेगा। दूसरा चीज, 1000 लाइक करना पड़ेगा भाई। 1000 लाइक हर एक एईसी इंग्लिश के वीडियो में आएगा, तब जाके हम एमसीक्यूज का भंडार लगा देंगे। 13 तारीख को मजा आएगा आप लोगों के साथ डिस्कशन करने में लाइव। ठीक है, आइए। चैप्टर का नाम है द इन अ कंट्री कॉटेज। ये हमारा थर्ड प्रोज है सेम फोर का, सेम फोर सीसीएफ का। इसको लिखा है नीसिम एजिकल। नीसिम एजिकल, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं पहले। आइए इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। नीसम एजिकल जो है, इनका जन्म हुआ था 16 दिसंबर 1924 में और इनकी मृत्यु हुई थी 9 जनवरी 2004 में। ठीक है, नीसम एजिकल जो है, इनका जन्म कब हुआ था? 16 दिसंबर 1924 में, ये भी याद रखना पड़ेगा। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 9 जनवरी 2004 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये एक बहुत बेहतरीन इंडियन इंग्लिश पोइट है। प्ले राइट भी करते थे, एडिटर भी थे, आर्ट क्रिटिक भी थे ये। ठीक है, और ये एक इजरायली पोइट थे। इजरायली पोइट, इजराइल के थे ये, जो कि मतलब इंडियन इंडियन इंग्लिश पोइट्री के इंडस्ट्री में आए। और इंडियन इंग्लिश पोइट्री के इंडस्ट्री में मतलब इंडियन इजरायली थे ये नॉर्मली। ठीक है, तो आइए ये पोयम को जरा पढ़ते हैं और समझते हैं कि ये क्या लिखना चाहते हैं नॉर्मली। तो नीसम इजिकल जो है, वो ये बता रहे हैं, वो एक लिजार्ड का कहानी बता रहे हैं, मतलब एक टिकटिकी का कहानी बता रहे हैं। एक टिकटिकी का पोयम बता रहे हैं नॉर्मली। ठीक है, तो जरा पढ़ते हैं, वन बाय वन लाइन पढ़ते हैं, आराम से समझते हैं क्या लिखे हैं नीसम एजिकल ने। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन तो आप लोगों को दे ही दिए, वापस से सुन लीजिए। नीसम एजिकल जो है, वो एक इजरायली इंडियन पोइट है। वो इजराइल से है लेकिन इंडियन पोइट है। ठीक है, तो 16 दिसंबर 1924 में इनका जन्म हुआ। 9 जनवरी 2004 में इनकी मृत्यु हो गई, मर गए ये। ठीक है, और ये बहुत बेहतरीन इंडियन इंग्लिश पोइट है। प्ले राइट भी करते थे, एडिटर भी थे, आर्ट क्रिटिक भी थे। ये सब याद करना पड़ेगा ताकि आप लोगों का एमसीक्यूज में बन जाएगा। लाइक कीजिए। आइए शुरू करते हैं ये बेहतरीन सा पोयम। उससे पहले लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, आइए देखिए। निसम लिखते हैं, द नाइट द लिजार्ड केम। वो रात एक टिकटिकी हमारे घर में आई। वो रात एक छिपकली हमारे घर में आई। छिपकली जानते हो ना, छिपकली। लिजार्ड का मतलब क्या होता है? छिपकली। वो रात एक छिपकली हमारे घर में आई। आवर इंडोलेंस वॉज ग्रेट। मतलब ये जो पोएट थे और पोएट की बीवी थी, वो लोग ना बहुत आलसी थे, आलसी। मतलब उस रात हम लोग बहुत ज्यादा आलसी हो गए थे। हम लोगों को कुछ करने का मन नहीं करता। कभी कभी ऐसा होता है ना कि पढ़ने लिखने का मन नहीं कर रहा है, खाना बनाने का मन नहीं कर रहा है, ना खाने का मन कर रहा है, खाली बेड पे लेटे लेटे। ठीक है, वो वही बोल रहा है कि जिस रात वो टिकटिकी आई, उस रात हम लोग बहुत लेजी थे। हम लोग बहुत थके हुए थे और बहुत लेजी थे। वी वेंट टू बेड बिफोर आवर आईज वेयर हैवी। हम लोग पहले ही सोने चले गए थे। हम लोग पहले ही बेड पे चले गए थे क्योंकि हमारा जो आंख है वो भारी हो रहा था कि कब जाके सोए। बहुत थके हुए थे उस दिन। ऐसा ऐसा निजम ने बोल रहा है कि जिस दिन वो टिकटिकी आई हमारे घर में, उस दिन हमें कुछ करने को मन ही नहीं कर रहा था। इतना आलसी आलसी लग रहा था। इंडोलेंस का मतलब आलसी। इतना आलसीपन लग रहा था, लैद खच्छेला मामी बाबा। इतना लैद लैद टाइप का लग रहा था कि कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा था। इसीलिए हम और मेरी बीवी शुरू में ही हम लोग बेड पे चले गए। उस दिन हमारा आईज जो था वो हेवी था। आवर आईज वेयर हेवी, लिम्स प्रिपेयर्ड टू स्ट्रेच और लव। हम दोनों का आंख इतना ज्यादा भारी हो गया था
कि या तो वो बेड पे हम लोग अपना पैर को स्ट्रेच करते हैं ना हम लोग जब बेड पे जाते हैं देखना ऐसे करके स्ट्रेच करते हैं ठीक है। जब बहुत ज्यादा थके होते हैं तो अपना पैर हाथ सब कुछ स्ट्रेच करते हैं। या तो या तो बेड पर अपना पैर हाथ को स्ट्रेच करते, या तो हम लोग बेड पे आपस में लव करते। तो आप लोग समझ ही सकते हो लव का मतलब क्या होता है ना। वो पोइट ऐसा बोल रहा है कि हम लोग इतना थका हुआ था, हम लोग इतना लेजी था उस दिन उस दिन और हमसे कुछ किया नहीं जाता था, इसीलिए हम लोग पहले ही बेड पे चले गए, बेड पे पहले ही चले गए और बस हम लोग पैर हाथ को पसार रहे हैं। स्ट्रेच का मतलब जब हम लोग बहुत थके हुए रहते हैं तो ऐसे करते हैं ना, ठीक है। या तो हम लोग बेड पे स्ट्रेच करते, या तो सिर्फ लव करने के लिए जाते बेड पे, उतना ही शक्ति था। या तो वो दोनों लव करता आपस में, या तो बॉडी को स्ट्रेच करता, ठीक है। फिर देखिए, फिर स्टार्ट हुआ है पैराग्राफ, देखिए। इमोबाइल, टेंस एंड ग्रे। इमोबाइल मतलब जो हिलता नहीं है एक जगह से। तो ये तीन वर्ड जो है, इमोबाइल, ये टेंस एंड ग्रे। वो इमोबाइल था, वो हिल नहीं रहा था, वो टेंशन में था, वो ग्रे कलर का था। किसकी बात कर रहा है? लिजार्ड का बात कर रहा है, टिकटिकी का बात कर रहा है, टिकटिकी का, छिपकली का बात कर रहा है वो। यहां जो बात किया गया, यहां पे छिपकली का बात किया है निजम एजिकल ने, कि इमोबाइल, टेंस एंड ग्रे। वो ग्रे कलर की छिपकली, वो टेंशन से भरी छिपकली जो हिल नहीं रही है। इमोबाइल मतलब जो हिलती नहीं है, एक जगह पर देखोगे छिपकली पड़ी रहती है ऐसे। ही टॉट अस पेशेंस एज ही वेटेड फॉर द डार्क। उसने हम लोगों को पेशेंस सिखा दिया। वो छिपकली हमको पेशेंस सिखा दिया, बिकॉज वो एकदम पेशेंसली वेट कर रही थी कि कब अंधेरा होगा और कब मैं अपना काम शुरू करूं। उसका जो मकसद होता है, छिपकली लोग का जो मकसद होता है, वो अंधेरे में ही होता है ना। तो पोएट ऐसा बोल रहा है कि छिपकली जो है हमको पेशेंस सिखा दिया, कि छिपकली ये वेट कर रहा था, एकदम पेशेंसली ये वेट कर रहा था कि कब अंधेरा होगा और कब वो अपना काम शुरू करेगा। कौन? छिपकली। कब अंधेरा होगा और कब वो अपना काम शुरू करेगा। फिर दिया हुआ देखिए, फ्रॉम टाइम टू टाइम वी कुड नॉट हेल्प बट ग्लांस एट हिम। हम लोग कुछ हेल्प नहीं कर सकते थे उसका। हम लोग कुछ हम लोग उस टिकटिकी का कुछ हेल्प नहीं कर सकते थे, उस छिपकली का कुछ हेल्प नहीं कर सकते थे, लेकिन हम लोग सिर्फ देखे जा रहे हैं क्या करना चाह रहा है ये छिपकली। हम लोग बस देख रहे हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं, और उसका पेशेंस लेवल टेस्ट कर रहे हैं, कितना पेशेंस है इसके अंदर, क्या करेगा। और वो छिपकली वेट कर रहा है कि कब ये लोग लाइट बंद करेगा, कब ये बुढ़वा सब लाइट बंद करेगा और मैं अपना काम शुरू करूंगा। तो पोएट बोल रहा है कि हम लोग उसका कुछ हेल्प नहीं कर सकते थे, बस हम लोग तो खुद ही लेजी हैं, खुद ही पड़े हुए हैं बेड पे, एकदम स्ट्रेच कर रहे हैं, पैर हाथ को पसार रहे हैं। बस हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, उसको देखे जा रहे हैं, देखो छिपकली कहां से आ गया ये छिपकली, देखे जा रहे हैं। एंड लर्न अगेन that he was more alive than in silent energy। और हम लोग उससे सीखे कि वो चुपचाप कितना अच्छे से वेट कर रहा है, क्या पेशेंस लेवल है उसका। छिपकली लोग जो रहता है ना, वो शांत माहौल में बहुत एक्टिव रहता है। क्या पेशेंस लेवल था उसका, मतलब बहुत ध्यान से वेट कर रहा था। एक ही जगह पे छिपकली वेट करता है। जब तक तुम लाइट नहीं बंद करेगा तब तक वो अपना काम शुरू नहीं करेगा भाई, ठीक है। वो वेट कर रहा था। एंड लर्न अगेन दैट ही वॉज मोर अलाइव देन इन साइलेंट एनर्जी। जब लाइट बंद होगा फिर जाके उसका असली काम शुरू होगा। वो कितना पेशेंट से देख रहा था छिपकली। थ्रू हिज एम वॉज ओनली द डेथ ऑफ कॉकरोचेस। क्योंकि छिपकली का सिर्फ एक ही गोल था, ये बुढ़वा बुढ़िया सब लाइट बंद करेगा और मैं कॉकरोच को खाऊंगा। छिपकली लोग कॉकरोच को खाता है ना, देखोगे घर में जितना भी कॉकरोच रहेगा सबको ऐसा करके खाता है छिपकली लोग, ठीक है। उसका सिर्फ एक ही एम था कि भाई कब ये लाइट बंद करेगा और कब मैं कॉकरोचेस को खाऊंगा। थ्रू हिज एम वाज ओनली द डेथ ऑफ कॉकरोचेस। तो उसके अंदर बहुत पेशेंस लेवल था, ठीक है। फिर देखिए फिर क्या दिया हुआ है यहाँ पे, when we awoke the
नेक्स्ट मॉर्निंग वी फाउंड एज वी एक्सपेक्टेड दैट द जॉब वॉज डन। और जब हम लोग सुबह में उठे, जब हम लोग नेक्स्ट सुबह में उठे तो देखे सारा का सारा काम कर चुका है वो छिपकली, वो काम करके वो जा चुका है। When we awoke the next morning, जब हम लोग सुबह उठे तो देखे वो छिपकली सारा का सारा अपना काम करके चला जा चुका है। नॉर्मली वो कंप्लीट कर चुका है अपना काम आराम से। एंड द साउथ लिजर्ड गॉन, वो छिपकली अपना काम किया, वो कॉकरोच को खाया और चला गया। तो आप देखोगे कि छिपकली लोग जो होता है वो कब अपना काम करके कब चला जाता है, कब सरक जाता है, आपको खुद पता नहीं चलता होगा। तो यहाँ पे अपने को पोएट ने ये दो चीज सिखाने की कोशिश करी है कि हमेशा हमें पेशेंस रखना चाहिए, हमेशा हमें पेशेंस रखना चाहिए। सही वक्त पे सही काम होगा भाई, हड़फड़ी में काम नहीं होगा। और अपना गोल, अपना एम हमेशा सेट करके रखना चाहिए भाई कि मेरा एम ये है, मैं अपना एम अचीव करके रखूंगा। तो यहाँ पे पोएट ने अपने को दो चीज सिखाया छिपकली के मदद से। क्या सर? एक तो पेशेंस, एक हमारा एम, गोल। हमेशा पेशेंस रखो और हमेशा एम को अचीव करो। ठीक है, आई होप आप ये चैप्टर को बहुत बढ़िया तरीके से समझ गए। वापस से एक शॉर्ट में मैं एक्सप्लेनेशन दे देता हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। देखिए, इन द कंट्रीज कॉटेज, इन ए कंट्रीज कॉटेज, नीसम एजिकल ने लिखा है। यहाँ पे क्या बोला है? द नाइट द लीजर्ड केम आवर इंडोलेंस वॉज ग्रेट वी वेंट टू बेड बिफोर। उस रात को छिपकली आई, उस रात को हमारे घर में छिपकली आई। आवर इंडोलेंस वॉज ग्रेट, मतलब उस रात को हम लोग बहुत आलसी थे। इतना आलसी थे कि कुछ करने का मन नहीं करता है। कभी कभी देखोगे कुछ करने का अपने को मन नहीं कर रहा है। आवर इंडोलेंस वॉज ग्रेट, इसीलिए हम लोग जल्दी ही सोने चले गए, जल्दी ही बेड पे चले गए। आवर आईज वेर हेवी, मतलब हमारा आंख इतना भारी था, हमारा आंख इतना भारी था, हम इतने थके थे। या तो बेड पे हम लोग अपना हाथ पैर को स्ट्रेच करते, हाथ पैर को स्ट्रेच करते, या तो बेड पे लव करते। सिर्फ दो ही चीज करना था अपने को, इतना आलसी थे हम लोग। या तो हाथ पैर को स्ट्रेच करते या तो लव करते बेड पे। ठीक है, फिर यहां से स्टार्ट हुआ है छिपकली का कहानी। इमोबाइल, टेंस एंड ग्रे, एक ऐसी छिपकली जो हिल नहीं रही है उसको बोलते हैं इमोबाइल। एक ऐसी छिपकली जो टेंशन में है और ग्रे कलर का है। ये छिपकली का कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। इमोबाइल, टेंस एंड ग्रे एक छिपकली है। ही टॉट अस पेशेंस एज ही वेटेड फॉर द डार्क, छिपकली ने हमें पेशेंस करना सिखा दिया, पेशेंस सिखा दिया कि वो कितना पेशेंस से अंधेरा होने का वेट कर रही थी कि कब अंधेरा होगा, कब हम कॉकरोच को खाएंगे। अरे कब ये बुढ़िया लोग लाइट बंद करेगा, कब अंधेरा होगा और कब हम ये कॉकरोच को खाएंगे और अपना काम तमाम करके जाएंगे। He taught us patience, he waited for the dark, for time to time we could not help but glance at him. हम लोग उसका कुछ हेल्प नहीं कर सकते थे बिकॉज हम लोग तो खुद लेजी थे। बस हम लोग देखे जा रहे हैं वो क्या करना चाह रहा है, वो छिपकली क्या करना चाह रहा है। एंड लर्न अगेन दैट ही वॉज मोर अलाइव देन इन साइलेंट एनर्जी, छिपकली लोग साइलेंट एनर्जी में बहुत ज्यादा अलाइव रहता है, बहुत ज्यादा अलाइव रहता है। उसका एम क्लियर था, छिपकली का एम क्लियर था कि किसी भी हाल में अपने को कॉकरोच को खाना है, मतलब खाना है। एक बार लाइट बंद हो, अपना काम मैं कंप्लीट करूंगा और चला जाऊंगा। Through his aim was only the death of the cockroaches. उसका एम एक ही था, लक्ष्य एक ही था, वो लक्ष्य को प्राप्त करेगा ही करेगा। और फिर लास्ट में दिया हुआ है when we awoke the next morning, जब हम सुबह उठे तो देखिए छिपकली अपना काम कर लिया और करके चला भी गया। When we awoke the next morning we found as we expected that the job was done, clean, complete and the south lizard gone. बस इतना ही था और कुछ नहीं था भाई। आई होप आप लोगों को ये पोएम बहुत अच्छा लगा होगा। लाइक करिए, लाइक की बारिश कर दीजिए। प्रोज भी खत्म कर देंगे और इंग्लिश का चैप्टर ही खत्म भाई, इंग्लिश सब्जेक्ट ही खत्म। और 13 तारीख को, बार बार बोल रहे हैं, 14 तारीख के पहले 13 तारीख आएगा और 13 तारीख को लाइव करवाएंगे एमसीक्यू। एमसीक्यू का लाइव तभी आएगा जब आप बढ़ बढ़ के लाइक करोगे, बढ़ बढ़ के लाइक। थैंक यू सो मच। लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, फैला दो। समझ में आया ना? एक बार कमेंट भी कर दो। थैंक यू।